ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पुरुषोत्तम संगम योग, पार्ट 11। परमात्मा का दिल तख्त इतना विशाल है कि इस पर कितनी भी आत्माएं एक साथ बैठ सकती हैं और हर आत्मा परम सुख का अनुभव एक साथ कर सकती है। संगम युग पर परमात्मा के दिल तख्त के अनुपम सुख के अनुभव के आधार पर ही भक्तों ने उनके लिए गाया है। तुम हो तो पिया सब कुछ है, वरना ये चमन बेगाना है। संगम युग की महिमा महान, जहाँ आते शिव भगवान। ईश्वरीय राज दरबार और इंद्र सभा का अनुभव। भक्ति में परमात्मा के दरबार का वर्णन तो करते हैं, परंतु वह दरबार कहाँ लगता है, कैसे लगता है और उसका अनुभव कैसा होता है, उसका ना तो ज्ञान होता है और ना ही अनुभव होता है। इंद्र सभा का भी वर्णन तो करते हैं, परंतु इंद्र कौन है, कैसी वह सभा होती है और कहाँ होती है, उसका भी यथार्थ ज्ञान और अनुभव किसी को नहीं होता है। अभी इसी सत्य का ज्ञान होता है कि परमात्मा ही इंद्र है और वह इस धरा पर ब्रह्मा तन में आकर आत्माओं से मिलते हैं। जब ही हम आत्माओं को ईश्वरीय दरबार का अर्थात इंद्र सभा का अनुभव होता है। दरबार तो राजाओं की गाई जाती है, परंतु ये ईश्वरीय दरबार राजा महाराजा बनाने वाले और बनने वालों की है। इसका अनुभव अति न्यारा और अति प्यारा है और परम सुखमयी है। इंद्र सभा का अनुभव भी अभी ही होता है। इस सभा का विधि विधान ऐसा बना हुआ है कि इस पे रहते आत्माएं जो भी नैतिक या अनैतिक कार्य करती हैं, उसका फल उनको स्वतः ही प्राप्त होता है। किसको कुछ कहने और करने की आवश्यकता नहीं है। किसी के अधीन अर्थात प्रजा, अधिकारी अर्थात राजा। अभी त्रिकालदर्शी बन एक दो को जानते हो, देखते हो। अभी का ये राज दरबार सतयुग से भी श्रेष्ठ है। ऐसी राज दरबार सिर्फ संगम युग पर ही लगती है। अव्यक्त मुरली 3 मार्च 1984। यह संगम युग की निराली श्रेष्ठ शान वाली अलौकिक दरबार सारे कल्प में अति न्यारी और अति प्यारी है। यहाँ हर एक ब्राह्मण बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। बाप दादा बेहद की राज्यसभा देख रहे हैं। अव्यक्त मुरली 9 अक्टूबर 1987। टॉपिक: शिवरात्रि का ज्ञान और रात्रि जागरण के महत्व का अनुभव। शिवरात्रि शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उसके विषय में यथार्थ रीति कोई जानता नहीं है कि कैसे परमात्मा कल्प की रात्रि के समय आते हैं और रात रात जाग कर बच्चों की पालना करते हैं। उसका अलौकिक अनुभव अभी संगम पर ही बच्चों को प्राप्त होता है, जिसका भक्ति मार्ग में केवल गायन होता है। उसके यादगार में भक्त रात्रि जागरण करते हैं और उसके आधार पर सुख का अनुभव करते हैं। टॉपिक: परमात्मा के शिक्षक स्वरूप का अनुभव। परमात्मा के साथ हमारे 3 संबंध हैं: बाप, शिक्षक और सद्गुरु। परमात्मा कैसे हमारा शिक्षक बनता है और क्या शिक्षा देता है?
उससे क्या पद मिलता है, ये सब अनुभव भी अभी संगम युग पर ही होता है। परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर, राजयोग सिखलाकर, पुरुषार्थ कराकर हमको देवी देवता बनाता है। बाप के रूप में हर समय हर परिस्थिति में साथी है, लेकिन थोड़े समय के बाद साथी की बजाय साक्षी होकर देखने का पाठ चलेगा। पुरुषार्थ में कभी अलबेले नहीं बनना। अभी इतने वर्ष पड़े हैं। सृष्टि परिवर्तन के समय और प्राप्ति के समय दोनों को मिलाओ मत। इसलिए सिर्फ 2 शब्द याद रखो, भगवान और भाग्य। अव्यक्तवाणी 16 जनवरी 1985। स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आपका जन्म है। जब जन्मदाता ही भाग्य विधाता है तो जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ है। आप सबको भी अपने इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है ना, साथ साथ संबंध की विशेषता देखो। सारे कल्प में ऐसा संबंध अन्य किसी भी आत्मा का नहीं है। आप विशेष आत्माओं को ही एक द्वारा 3 संबंध प्राप्त हैं। एक ही बाप है, शिक्षक भी है और सद्गुरु भी है। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2003। पढ़ाई भी देखो, तीनों काल की पढ़ाई है। त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाई है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई से पद की प्राप्ति होती है। आपको इस पढ़ाई से क्या पद प्राप्त होता है? अब भी राजे और भविष्य भी राजपद। अभी स्वराज्य है। राजयोगी स्वराज्य अधिकारी हो और भविष्य का राज्य भाग्य तो अविनाशी है ही। इससे बड़ा पद कोई होता नहीं है। शिक्षक द्वारा शिक्षा भी त्रिकालदर्शी की है और पद भी दैवी राज्य पद है। ऐसा शिक्षक का संबंध सिवाय ब्राह्मण जीवन के ना किसका हुआ है और ना हो सकता है। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2003। कल्प कल्प बाप आकर तुमको पढ़ाती हैं। अभी है संगम युग, तुमको ट्रांसफ़र होना है। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम पाठ बजा रहे हो। इस पाठ की महिमा है। बाप आकर पढ़ाते हैं ड्रामा अनुसार। अभी तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाप की शिक्षा पाकर बहुत हर्षित होना चाहिए। साकार मुरली, रिवाइज डेट 8 जून 2004। यह एक ही समय है जब परमपिता परमात्मा आत्माओं को पढ़ाते हैं। बाकी तो सारे ड्रामा में कभी पाठ है ही नहीं सिवाय इस संगम युग के। साकार मुरली, रिवाइज डेट 8 जून 2004। टॉपिक: गॉडली स्टूडेंट लाइफ का अनुभव। लौकिक दुनिया में भी स्टूडेंट लाइफ को सर्वश्रेष्ठ जीवन कहा गया है, क्योंकि निश्चिंतता होती है और जीवन में कुछ सीखने की लगन होती है। सच्चे स्टूडेंट्स छल कपट आदि से भी दूर रहते हैं। अभी हमारी ये जीवन गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। यह जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम ब्राह्मणों के बगैर
कोई भी नहीं जानते हैं। संगम युग पर भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो, अभी हम राजयोग सीख रहे हैं। यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। हीरे जैसा युग गायन है ना, फिर कम हो जाता है। यह संगम युग है, डायमंड एज। सतयुग है, गोल्डन एज। यह तुम जानते हो, स्वर्ग से भी यह संगम अच्छा है। हीरे जैसा जन्म है। रूहानी फादर और रूहानी नॉलेज संगम पर ही मिलती है। तुम बच्चों को भी यह याद रहे तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। यह सोर्स ऑफ इनकम है। इसीलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख। गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। साकार मुरली, रात्रि क्लास, 16 अप्रैल 1968। हम कहाँ से आते, कैसे 84 का चक्र हम लगाते हैं, यह तो जरूर तुम स्टूडेंट्स की बुद्धि में होना चाहिए। यह नॉलेज तुम बच्चों को ही है। दुनिया में और कोई भी यह नॉलेज नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को अंदर में कितना गदगद होना चाहिए। जब धारणा हो तब ही अंदर में वह खुशी आए। बाबा हमको कितनी वंडरफुल नॉलेज देते हैं, जिस नॉलेज से हम अपना वर्षा पाते हैं। साकार मुरली, रिवाइज डेट 12 मई 2004। वसुदैव कुटुंबकम का अनुभव। संगम युग पर ही यथार्थ ज्ञान द्वारा हमको पता चलता है कि हम सभी आत्मा हैं। एक परमपिता परमात्मा के बच्चे भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के बच्चे भाई बहन हैं और विश्व नाटक के अनादि अविनाशी पाठधारी हैं। इस सत्य की अनुभूति से परस्पर भ्रातृत्व का भाव जागृत होता है, जो सुखी जीवन का आधार स्तंभ है। आत्मा को ये तीनों स्थितियां एक साथ अनुभव होती हैं। अभी संगम युग पर ही हम ईश्वरीय परिवार का अनुभव करते हैं और विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोते हैं। सत्य बाप का सत्य परिचय मिला, अर्थात सत्य ज्ञान मिला, सच्चा परिवार मिला, सच्चा स्नेह मिला, सच्ची प्राप्ति का अनुभव हुआ। तब सत्यता की शक्ति के पीछे आकर्षित हुए। इस अविनाशी प्राप्ति ने, पहचान ने दूर देश में होते हुए भी अपने सत्य परिवार, सत्य बाप, सत्य ज्ञान की तरफ खींच लिया। अव्यक्तवाणी 12 मार्च 1985। टॉपिक: विश्व परिवार और परिवार के पूर्वजपन का अनुभव। विश्व हमारा परिवार है और हम सबके पूर्वज हैं। पूर्वज होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है, यह अनुभव हमको संगम युग पर होता है और उस अनुसार कर्तव्य भी संगम युग पर ही करते हैं। परमात्मा इस कल्प वृक्ष का बीज है। उसके साथ संबंध होने से सारे वृक्ष अर्थात विश्व परिवार से संबंध जुट जाता है और सर्व आत्माओं से पारिवारिक अनुभूति होती है। ये विश्व की सर्व आत्माओं से पारिवारिक घनिष्ठता का अनुभव होना भी अति न्यारा और अति प्यारा है, अलौकिक है, जो संगम युग पर ही संभव होता है।
यह है रूहानी प्यार, रूहानी बच्चों का रूहानी बाप के साथ और बच्चों का बच्चों के साथ। तुम बच्चों का आप में भी बहुत प्यार होना चाहिए, यानी आत्माओं का आत्माओं के साथ भी प्यार चाहिए। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। ड्रामा प्लान अनुसार सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को सम्मुख यह समझाते हैं। साकार मुरली, रिवाइज डेट 1 जून 2004। टॉपिक: आदि सनातन देवी देवता धर्म की कलम और विभिन्न धर्मों की स्थापना का अनुभव। यह विश्व एक अनादि अविनाशी कल्प वृक्ष है, जिसकी नई रचना होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, परंतु फिर भी कल्प कल्प परमात्मा ज्ञान देकर इसकी कलम लगाते हैं, जिससे यह नवीनता को सतो प्रधानता को प्राप्त होता है। हम भी परमात्मा के साथ इसकी कलम लगाने में सहयोगी होते हैं। ये कलम लगाने का ज्ञान और अनुभव भी हमको संगम युग पर ही होता है। टॉपिक: कर्म और फल के विधि विधान का अनुभव। कर्म योग और कर्म भोग तथा दोनों के अंतर का अनुभव। कर्म के वश होकर चलने वाले कर्म भोगी, जो कर्म भोग के वश हो जाते हैं, अर्थात कर्म के भोग भोगने में, अच्छे या बुरे में कर्म के वशीभूत हो जाते हैं। यह राजाओं का राजा बनने का योग है। आप सभी राजयोगी हो या राजाई भविष्य में प्राप्त करनी है। अभी संगम युग में भी राजा हो या सिर्फ भविष्य में बनने वाले हो, जो संगम युग में राज्य पद नहीं पा सकते, वे भविष्य में क्या पा सकते हैं। अव्यक्तवाणी 13 जून 1973। टॉपिक: धर्मराज और धर्मराजपुरी के विधि विधान का अनुभव। ये विश्व नाटक कर्म और फल पर आधारित एक घटना चक्र है। इसके विधि विधान का ज्ञान और अनुभव भी हमको संगम युग पर होता है, जब परमात्मा आकर कर्म की गुह्य गति का ज्ञान देते हैं। उन सब विधि विधानों को जानकर ही हम श्रेष्ठ कर्म करने में समर्थ होते हैं। टॉपिक: विभिन्न धर्मों के अस्तित्व और धर्म ग्रंथों के सार का अनुभव। संसार में विभिन्न धर्म हैं और उनके विभिन्न धर्म शास्त्र हैं। उन सबका सार परमात्मा आकर बताते हैं, जिससे उनकी यथार्थता का अनुभव होता है और धर्म के आधार पर होने वाली विभिन्न घटनाओं का भी अनुभव होता है। टॉपिक: लव एंड लॉ के बैलेंस के संतुलन का अनुभव। राजा जनक के समान विदेही स्थिति का अनुभव। मान अपमान, जीत हार, स्तुति निंदा में समान स्थिति का अनुभव। स्वराज्य अधिकारी पन का अनुभव। अहंकार और हीनता से मुक्त जीवन का अनुभव। खुदा दोस्त का अनुभव। बेफिक्र बादशाह का अनुभव। इस बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे वह विश्व का राज्य भी कुछ नहीं है। सदा रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह हैं। इस अधिकार में रहो, नीचे नहीं आओ। बाप ने हर ब्राह्मण बच्चे को
तख्त नशीन राजा बना दिया है। अव्यक्तवाणी 12 नवंबर 1992। टॉपिक: बाप के हाथ और साथ का अनुभव। बालकपन और मालिकपन का अनुभव। मालिकपन: इस रचना देह को सेवा में लगाते हो। जब चाहे जो चाहे मालिक बन कर सकते हो। पहले पहले इस देह के मालिकपन का अभ्यास ही प्रकृति का मालिक व विश्व का मालिक बना सकता है। अगर देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता नहीं हो तो विश्व के मालिकपन में भी संपन्न नहीं बन सकते हो। वर्तमान समय की यह जीवन भविष्य का दर्पण है। अव्यक्तवाणी 14 दिसंबर 1985। इस समय जितना संकल्प शक्ति अर्थात मन को स्व के अधिकार में रखते हो, उतना ही विश्व के राज्य के अधिकारी बनते हो। अभी इस समय ईश्वरीय बालक हो और अभी के बालक ही विश्व के मालिक बनेंगे। बिना बालक बनने के मालिक नहीं बन सकेंगे। अव्यक्तवाणी 9 दिसंबर 1985। टॉपिक: मास्टर सर्वशक्तिवान का अनुभव। आत्मा के लाइट माइट स्वरूप का अनुभव। चेक करो, नॉलेज के साथ पावरफुल भी बने हो व सिर्फ नॉलेजफुल बने हो। यथार्थ नॉलेज लाइट और माइट का स्वरूप है। अभी दुख धाम से संगम युग में पहुंच गए हो। पुरुषोत्तम संगम युग में बैठे हो। अभी नॉलेज को शक्ति के रूप में धारण करो और कराओ भी। जितना स्वयं फोर्स का कोर्स किया हुआ होगा उतना ही दूसरों को भी कराएंगे। अव्यक्तवाणी 21 मार्च 1985। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते हो। बाप समान बनने की होली है। अव्यक्तवाणी 25 मार्च 1986। आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशन कैसी भी नेगेटिव सीन को पॉजिटिव में बदल देगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज़ करो। शक्तियाँ बहुत हैं, समय पर यूज़ करके देखो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 1996। राज्य अधिकारी बाप बनेगा या आप बनेंगे, इसलिए बाप को आप सभी को कर्मातीत बनाना ही है। बाप को बनाना है और आप सबको बनना ही है। यह है स्वीट ड्रामा। बाप भी कहते हैं यह बना बनाया ड्रामा है, यह बदल नहीं सकता। है ड्रामा, लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में बहुत ही पावर्स मिली हुई हैं। अव्यक्तवाणी 10 मार्च 1996। गार्डन ऑफ अल्लाह अर्थात खुदा के बगीचे का अनुभव। कमल पुष्प सम जीवन का अनुभव। परमात्मा के करण करावन हार का ज्ञान और अनुभव। अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर कलयुग के सुखों भक्ति मार्ग का ज्ञान भी देते हैं तो
सतयुगी सुखों के विषय में भी ज्ञान और ज्ञान के आधार पर सूक्ष्म अनुभव भी है, और संगम युग के रीति रस्म और सुखों का भी अनुभव है। अच्छा, ओम शांति।